हेलो एवरीवन। एचकेबी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है 5 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की रिवीजन है। कुमार गौरव सर की क्लास के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी हम मेरे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? तो ये कौन होगी? क्रिस्टीना कोच। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच हैं। और क्रिस्टीना कोच है। आर्टेमिस मिशन क्या है? भेजने वाला कौन है? नासा, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। आर्टेमिस मिशन का एम क्या है? चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना। चंद्रमा पर मनुष्य पहली बार कब गया था? 19 जुलाई 1969 को। चांद पर पहली बार मनुष्य 19 जुलाई 1969 को गया था। कौन से मिशन के तहत गया था? अपोलो मिशन के तहत। और कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। उसके बाद जो है इसमें मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 3 बार जो है रॉकेट को भेजा जाएगा। फर्स्ट मिशन जो है इसमें मानव रहित होगा, जो कि हो चुका है, डन हो चुका है फर्स्ट मिशन मानव रहित, और जिसमें कि ओनली रॉकेट को भेजा जाता है। सेकंड के अंदर क्या है? मानव युक्त होगा, चांद पे उतरेगा नहीं बट चांद के चारों ओर चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। और थर्ड होगा चांद पर मानव को उतार दिया जाएगा। तो इसमें क्या है? मानव युक्त जो ये मिशन आर्टेमिस 2 जो है इसके अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री तय किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहली जो है ये है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच का जो है रिकॉर्ड क्या है? 328 दिन अंतरिक्ष स्टे का रिकॉर्ड है, और इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जो है इसके साथ 3 और हैं। क्रिस्टीना कोच के साथ 3 और हैं। रीड वाइसनैन है, ये कमांडर हैं। विक्टर ग्लोबर पायलट है। जेरेमी हेंसन है 4th नंबर पे। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पॉइंट्स हैं। तो नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख किसको बनाया गया है हाल ही में? तो अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। इसके बाद है इसरो द्वारा पृथ्वी पर पुनः प्रवेशित उपग्रह, मतलब कि इसरो ने पुनः प्रवेश करवाया है किसी उपग्रह का पृथ्वी के ऊपर। तो उसका क्या नाम है? तो मेगाट्रॉपिक्स नाम है। इंडिया फ्रांस ने प्रक्षेपित किया था इसको। उसके बाद है नेक्स्ट, वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है 40 स्पेस फाल्कन 9 से, और 32 जो है इसरो एल्वियम 3 से। वन वेब क्या करते हैं? वन वेब इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए वन वेब का यूज किया जाता है। INS-2B सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन कहाँ पर है? तो INS-2B सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन कहाँ है? भूटान थिम्पू के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? कि विश्व बैंक ने क्या है 2023-24 के लिए भारत की GDP विकास दर जो है उसका अनुमानित कितना आंकड़ा बताया है? तो 6.3%। वर्ल्ड बैंक या IBRD हम इसे बोल सकते हैं। तो भारत विकास अद्यतन रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो वित्त वर्ष 2023-24 GDP ग्रोथ रेट जो है ये 6.3% बताई गई है। ये इतनी कम क्यों है? क्योंकि अगर इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, और सप्लाई अगर कम होगी तो क्या होगा? प्राइस कम होगा। और इससे क्या इफेक्ट होगा? वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है हमारी वो धीमी हो जाएगी, तो इससे ये इफेक्ट होगी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप बातें, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। तो ये है, क्रिसिल द्वारा भारतीय GDP के लिए अनुमानित इंक्रीमेंट कितना है? तो 6%। ये किसने अनुमान लगाया है? तो क्रिसिल के द्वारा अनुमान लगाया गया है भारतीय GDP के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक या IBRD। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर हुई थी। और कौन से सम्मेलन के तहत हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी USA में। और ये जो 2 संस्थाएं हैं जिनको जुड़वा बहने भी कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC के अंदर है। वर्ल्ड बैंक के अंदर मेंबर कितने शामिल है? तो 189। हाल ही में वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अजय बंगा को बनाया गया, जो पहले क्या थे? मास्टर कार्ड के हेड थे। मुख्य अर्थशास्त्री शामिल किसको किया गया है? तो मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर शामिल किया गया है इंद्रजीत गिल को। नेक्स्ट है विंडसर फ्रेमवर्क, UK और यूरोप के बीच हुआ है। कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो दोहा और कतर में। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट 2023 जारी की गई है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2023 नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह आयोजित अवधि क्या है? तो 1 से 7 अप्रैल। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक इसको प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भी इसको बोला जा सकता है। तो इसका एम क्या है? अंधापन का कारण जानना, जागरूकता बढ़ाना, और आंखों की देखभाल कैसे की जाए, ये जो है इसका मेन एम है। अब हम बात कर लेते हैं आंखों के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये है लेंस। लेंस जो होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस या अवतल, तो उत्तल लेंस। और आई ट्रांसप्लांट के अंदर किसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। और नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना पे क्या होता है, पर्दा होता है ये एक, और इस पे प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहा जाता है, जहाँ पे कुछ भी दिखाई ना दे, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो टाइप के होते हैं। निकट दृष्टि दोष जो है ये, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। जैसे निकट दृष्टि दोष है, इसके नाम के अपोजिट होगा बिल्कुल, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। इसमें लेंस कौन सा यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस इसमें यूज किया जाता है, जिसको कॉनकेव लेंस बोला जाता है। और इसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जो कम उम्र के लोग होते हैं उनको ये लगता है, और बच्चों को भी यही लगता है। और दूरदृष्टि दोष है नेक्स्ट। दूरदृष्टि दोष जो है, इसमें निकट की वस्तु जो है वो साफ दिखाई नहीं देती है। इसमें लेंस कौन सा यूज होता है, उत्तल लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स। पावर इसमें पॉजिटिव में होती है, बुजुर्गों में यही लगाया जाता है। नेक्स्ट है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए, रेटिनॉल जो है, विटामिन ए जो है ये किसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो गाजर के अंदर। राइट टू साइट एंड राइट थ्रू हेल्थ, ये प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान पहला राज्य बना है ये राइट टू साइट और राइट टू हेल्थ प्रदान करने वाला। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ लल्लन टॉप बातें हैं। 5वां जन औषधि दिवस जो है वो कब मनाया गया है, तो 7 मार्च को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी, जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, ये इसकी थीम थी। और सुपरबग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की पे शोध किसने की है, तो ये की है IIT रुड़की ने। इसके नाम से ही कन्फर्म हो रहा है IITR, इससे हम याद रख सकते हैं IIT रुड़की। नेक्स्ट है तंबाकू नियंत्रण प्रयास। तंबाकू नियंत्रण प्रयास जो है वो किस शहर के द्वारा किया गया है, तो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023। तंबाकू नियंत्रण प्रयास के अंदर पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 जो है वो कौन से शहर को मिला है, तो बेंगलुरु को। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी, वाराणसी के अंदर आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव वन्य जीव संघर्ष पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है ब्रिटेन के अंदर। मानव वन्य जीव संघर्ष पहला वैश्विक सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया ब्रिटेन में। क्यों किया गया है, तो COP15 जैव विविधता संरक्षण, और COP15 जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में जारी की गई है। और कुनमिंग घोषणा पत्र जारी जो है वो किसके द्वारा किया गया है, COP15 के द्वारा जारी किया गया है। लक्ष्य नंबर 4 क्या है COP15 के अंदर, तो मानव वन्यजीव संघर्ष कम करना चाहिए, ये लक्ष्य नंबर 4 है। तो COP15 के लक्ष्य नंबर 4 को पूरा करने के लिए क्या किया गया है, ऑक्सफोर्ड UK के अंदर ये मानव वन्यजीव संघर्ष पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। आयोजन करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है, तो IUCN प्लस FAO प्लस UNDP, इन 3 संस्थाओं ने मिलकर क्या किया है, ये सम्मेलन आयोजित किया है। IUCN, FAO और UNDP, इनके बारे में देख लेते हैं। तो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी, 1948 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। रेड डेटा बुक जारी करने वाला कौन है, तो IUCN है। नेक्स्ट है FAO की स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रोम इटली में है। नेक्स्ट है UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारीकर्ता कौन है, UNDP है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है, तो गुवाहाटी असम के अंदर। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, तो 132वीं रैंक है भारत की मानव विकास सूचकांक के अंदर। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ है पहली बार। मानव हाथी संघर्ष गज मित्र पहल जो है, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र पहल स्टार्ट की गई है, वो कहाँ पे की गई है, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो अगर फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, MF हाइड्रा तरल हाइड्रोजन संचालित नौका प्रारंभ कहाँ पे की गई है, तो ये MF हाइड्रा नाम की जो तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है वो कहाँ पे प्रारंभ की गई है, तो नॉर्वे के अंदर। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। और हाइड्रोजन चालित फर्स्ट ट्रेन जो है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी है, वंदे मेट्रो लॉन्च की गई है जर्मनी के द्वारा।
MF हाइड्रा के बारे में देख लेते हैं। MF हाइड्रा का निर्माण जो है नॉर्वे कंपनी के द्वारा किया गया है। नॉर्वे की एक कंपनी है नोरलैंड, इसके द्वारा किया गया है। ये हाइब्रिड टाइप का होता है, इसमें बैटरी प्लस तरल हाइड्रोजन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है फ़ायदा क्या होगा इससे, तो 300 यात्री 80 वाहन एक साथ ले जाने में सक्षम है ये। और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होता है इसमें, कार्बन उत्सर्जन भी 95% कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप बातें हैं। भारत का पहला S2ICE से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है कौन सी कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने। क्या लॉन्च किया है, तो ये जो है S2ICE से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है देश में पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, कौन से देश में पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो सूरत गुजरात के अंदर। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है एशिया, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन वाला एशिया का पहला देश कौन सा है, तो चाइना। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया है, PM के द्वारा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। खोज किसने की थी हाइड्रोजन की, केवेंडिश ने की थी। समस्थानिक कितने हैं, 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूई एंड क्राई नोटिस जारी कहाँ पे किया गया है, तो ह्यूई एंड क्राई नोटिस जो है वो कहाँ जारी किया गया है, पंजाब सरकार के द्वारा अमृतपाल के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। अमृतपाल जो है ये कौन है, अमृतपाल खालिस्तान समर्थक और प्रचारक है। ह्यूई एंड क्राई नोटिस का मतलब क्या होता है, हल्ला गुल्ला करवाना। पुलिस जनता से हेल्प लेगी इसके अंदर। तो इसमें क्या होती है, शुरुआत कब हुई थी इसकी, 1285 के अंदर इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। सामुदायिक पोलिसिंग इक्वल क्या होता है, जनता प्लस पुलिस। जनता प्लस पुलिस मिलकर जो है कोई काम करे तो वो होती है सामुदायिक पुलिसिंग। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप बातें हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है वो किसके नाम पे कर दिया गया है, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। और ये क्या किया गया है, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट जो है इसका नाम कर दिया गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का। तो अगर हम देखें कि शहीद भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को हुई थी, ये डेट हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है पंजाब लोक मिलनी योजना। पंजाब लोक मिलनी योजना जो है ये पंजाब के अंदर हुई है स्टार्ट। और इसमें CM कौन है, पंजाब के वर्तमान के CM कौन है, तो भगवंत मान है। एक विधायक एक पेंशन योजना, एक विधायक एक पेंशन योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, ये भी पंजाब के द्वारा स्टार्ट की गई है। स्कूल फॉर एमिनेंस प्रोजेक्ट, स्कूल फॉर एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है दिल्ली शिक्षा मॉडल को अपनाते हुए पंजाब में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बसोहली चित्रकारी को GI टैग दिया गया है, तो ये कहाँ पे दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर बसोहली चित्रकारी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की फेमस चित्रकारी है। नेक्स्ट है GI टैग। GI टैग क्या होता है, अगर पूछ लिया जाए GI टैग क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग होता है, भौगोलिक संकेत जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कितने उत्पादों को मिला है GI टैग, तो ये मिला है 33 उत्पादों को हाल ही में GI टैग मिला है। कौन से अधिनियम के तहत मिलता है, ये 1999 एक्ट के तहत मिलता है। सम इम्पोर्टेंट GI टैग्स हैं और ये GI टैग कितने वर्ष के लिए मिलता है, तो 10 वर्ष के लिए मिलता है। और सबसे पहला GI टैग किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। दार्जिलिंग चाय जो है उसको मिला था पश्चिम बंगाल में। और अगर हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स हैं JNK के और लद्दाख। तो JNK बसोहली चित्रकारी जो है ये कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर में है। और वुड कार्विंग या लकड़ी नक्काशी जिसको बोला जाता है ये कहाँ की है, ये लद्दाख के अंदर। और बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद कठुआ। चिकरी वुड क्राफ्ट जो है राजौरी का, इसको मिला है GI टैग। भद्रवा राजमा को मिला है, जो भद्रवा राजमा डोडा का, इसको मिला है। मुस्क बुज्जी चावल अनंतनाग, इसको मिला है GI टैग। कलादी को मिला है उधमपुर। और ये है सुलाई हनी रामबन और अनारदाना रामबन, इनको भी क्या मिला है, GI टैग मिला है हाल ही में। तो ये सब कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट है इसको यूपी के अंदर जो है 11 उत्पादों को हाल ही में GI टैग मिला है। तो वाराणसी 4 तो है वाराणसी के, जैसे बनारसी पान है, बनारसी लंगड़ा आम है, रामनगर भांता मतलब बैंगन, और चंदोसी के आदम चीनी चावल, ये 4 कहाँ पे है, वाराणसी के अंदर इनको GI टैग मिला है। इसके अलावा जो 7 हैं वो कौन कौन से हैं, तो अलीगढ़ ताला को भी मिला है। बखरिया पीतल बर्तन को मिला है। मुजफ्फरपुर का गुड़ जो है उसे भी GI टैग मिला है। नगीना लकड़ी शिल्प इसको भी GI टैग मिला है हाल ही में। हाथरस हींग और
बांदा पत्थर शिल्प जो है इसको भी जीआई टैग मिला है। और प्रतापगढ़ आंवला, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 के रिगार्डिंग कुछ लल्लन टॉप बातें। सुंदरजा आम एंड मुरैना गज्जक मध्य प्रदेश का है और इसको जीआई टैग मिला है। नागरी दुबाराजा चावल छत्तीसगढ़ का है। गमोचा असम का है। तेंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का। सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का। इनको भी हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। यूरोपियन यूनियन द्वारा जीआई टैग किसको दिया गया है हाल ही में, तो कांगड़ा चाय को दिया गया है, जो कि कहाँ की चाय है, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 4 अप्रैल 2023 महावीर जयंती 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का संबंध किनसे है, तो ये है जैन धर्म से। 4 अप्रैल 2023 को महावीर जयंती मनाई गई है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। और महावीर स्वामी को वर्धमान भी बोला जाता है और जिन भी बोला जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो चैत्र शुक्ल की 13वीं तारीख को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम बिहार के अंदर हुआ था। पिता का नाम क्या है महावीर स्वामी के, तो सिद्धार्थ। और 5 सिद्धांत जो है जैन धर्म के कौन कौन से हैं, तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। सत्य प्लस अहिंसा प्लस अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, ब्रह्मचार्य और प्लस अपरिग्रह। तो अपरिग्रह मतलब कि जरूरी चीज़ों का ही संग्रह करना। और ब्रह्मचार्य जो है ये किसके द्वारा ऐड किया गया था, तो महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा ऐड किया गया था 5 सिद्धांत के अंदर, तो ब्रह्मचार्य है। इसके बाद है त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। पार्श्वनाथ पहाड़ी जो अभी फेमस अभी हाल ही में चर्चा में है, पार्श्वनाथ पहाड़ी ये कहाँ पे है, तो ये झारखंड के अंदर है। जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है वो कौन है, जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। और सांपों का देवता भी इनको बोला जाता है। और ये 23वें तीर्थंकर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी, और ये हैं 23वें तीर्थंकर। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ लल्लन टॉप बातें हैं। अभिधम्म चक्र जो है महात्मा बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश जहाँ दिया था, कहाँ पे दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती के अंदर दिए थे। महापरिनिर्वाण क्या है, तो महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति, तो ये कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर के अंदर हुई थी। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था, पावापुरी के अंदर हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। और इनको मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर के अंदर। तो इसके पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगीर के अंदर। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर के अंदर। सेकंड का हुआ था वैशाली में। और थर्ड का हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर। तो इसकी ट्रिक है, हम इसे सीक्वेंस इस तरीके से याद कर सकते हैं, RVPK से। तो R से हो गया राजगृह, V से हो गया वैशाली, P से हो गया पाटलिपुत्र और K से हो गया कश्मीर कुंडलवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। PV सिंधु बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल उपविजेता, तो ये है PV सिंधु जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल उपविजेता हैं। तो ये कौन सा टूर्नामेंट हुआ था, तो ये मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट हुआ था। कहाँ पे, स्पेन के अंदर। इसमें फीमेल विनर कौन है और मेल विनर कौन है, बात कर लेते हैं। तो फीमेल विनर जो है ये है इंडोनेशिया से मरिस्का, जिन्होंने गोल्ड जीता है। किसको हरा के जीता है, PV सिंधु को। उपविजेता जो है ये PV सिंधु है, इनको क्या मिला था, सिल्वर मिला था। तो मरिस्का को मिला है गोल्ड मेडल और PV सिंधु को मिला है सिल्वर मेडल। मेल विनर की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें मेल विनर की, तो मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट के अंदर मेल विनर कौन है, निशिमातो है जापान से। नेक्स्ट है थॉमस कप, इसी टाइप का एक थॉमस कप हुआ था। इसमें क्या हुआ था, बैडमिंटन का ही है ये थॉमस कप। और इसमें इंडिया विजेता रहा था पहली बार, और किसको हराकर, इंडोनेशिया को। और अब इंडोनेशिया ने क्या किया है, इंडिया को हरा दिया है। किसमें, मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट के अंदर। और ये भी किसका है, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। इसके बाद है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप बातें। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें तो इसमें कौन विनर रहा है, तो मेल के अंदर कौन विनर है, नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से हैं। और फीमेल में कौन है, आर्या सबलेंका बेलारूस से, बेलारूस की रहने वाली है आर्या सबलेंका। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का 23 जो है ये इसका विनर कौन है, तो जर्मनी है। किसको हराकर, बेल्जियम को हराकर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विनर है जर्मनी। किसको हराकर बना है, बेल्जियम को हराकर बना है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इसके अंदर ये कहाँ पे आयोजित हुए हैं, तो MP के अंदर आयोजित हुए हैं, मध्य प्रदेश में। इसमें पहले नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। सेकंड पे हरियाणा है और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग WPL 2023, ये कहाँ, इसमें कौन विनर है, मुंबई विनर है। और कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत थे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डिजिटल रेडियो स्टेशन
रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। रेडियो संगवारी शुभारंभ कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। किसके द्वारा किया गया है? सीएम भूपेश। सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? तो ये हैं भूपेश बघेल। 2G इंटरनेट स्पीड में भी आराम से एक्सेस कर सकते हैं हम इसको, रेडियो संगवारी को। उद्देश्य क्या है? प्रमोट टू छत्तीसगढ़ कला संस्कृति। छत्तीसगढ़ का जो पहनावा है, जो कला है, जो संस्कृति है, उसको प्रमोट करना इसका एम है। और फाउंडर कौन है इसके? तो संस्थापक है राहुल शर्मा। लास्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप बातें हैं। मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। चेचेरा महोत्सव प्लस हरेली, ये भी छत्तीसगढ़ में। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के अंदर। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता, तो ये कहाँ पे हुई है? अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता हुई है पंचकुला हरियाणा के अंदर। और पहले स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।